जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। आपकी दुआएं, प्रार्थनाएं, ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं सभी के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज एक न्यू रीडिंग के साथ में मैं हाज़िर हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं एज़ पर द थंबनेल कि ये न्यू मून यानी कि ये अमावस्या आप लोगों के लिए कौन से बिग चेंजेस लेकर के आई है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में और ओपन माइंड के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आपकी प्रेजेंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में मैच करें या फिर सारी की सारी चीज़ें आपके आने वाली ज़िंदगी के साथ में भी मैच करें। तो बहुत ज़रूरी है एकदम ओपन माइंड के साथ में रहना और विद फुल पॉजिटिविटी इस रीडिंग को देखना, क्योंकि पूरी नहीं भी तो 50 to 60% की एनर्जी भी अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो इसके लिए डिवाइन सोर्स का, यूनिवर्स का और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उनको अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने, और साथ ही साथ में यही समझना है कि उन्होंने ही आपको इस रीडिंग तक पहुँचाया है। बजाय इसके आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के हो सकते हो, कोई भी कास्ट रिलीजन आपका हो सकता है, किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हो, मेल फीमेल सभी के लिए ये है रीडिंग। और आप सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, कुछ भी आपका मैरिटल स्टेटस हो सकता है, कुछ भी आपका जेंडर हो सकता है, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है। और हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू मून आप सभी के लिए कौन से बिग चेंजेस लेकर के आया है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह यही गुजारिश रहेगी कि अगर चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो रिलीज़ हो तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में मैच करे, तो इसके लिए चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो आइए देख लेते हैं कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या बिग चेंजेस लेकर के आया है। स्टार्ट करेंगे हम कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस से, एंड ये बिल्कुल भी जनरल मैसेजेस हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में रेजोनेट करें ही। सो इसलिए फिर से कहूँगी कि बिल्कुल भी ओपन माइंडसेट के साथ में रीडिंग को देखिएगा एंड जितना जो रेजोनेट करे सिर्फ उसी को क्लेम कीजिएगा, उसी एनर्जी को ग्रैब कीजिएगा और बाकी सभी को जाने दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स कि ये न्यू मून उनके लाइफ में कौन से बिग चेंजेस लेकर के आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। ओके, 2 कार्ड हमें मिल चुके हैं। लेट्स सी। चलिए पहले इन सबको देख लेते हैं क्या क्या है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और कार्ड्स हम निकालेंगे, पहले इन सबको हम चेक कर लेते हैं। नॉट सेंटर्ड, एवरीथिंग डिफाइंड एंड लेबल्ड, ओके, ग्रोथ, हैप्पीनेस, क्या बात है, immersion in another person, idea or project, oh, unity, wow, secrets and conspiracy, abundance, OMG, speedy movement, manifestation, fire, okay, and stability, outstanding। 12 मैसेजेस, 12 कार्ड्स मुझे चाहिए थे यहाँ से, एंड जस्ट सी द मिरेकल कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 12 मैसेज कार्ड्स ही मिले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप में से बहुत से लोग फायर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, फायर एलिमेंट को बिलोंग कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद किसी न किसी चीज़ में फंसे होने के कारण आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, कोई आउटर सर्कमस्टांस हो सकता है, या कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी आपके आसपास में चल सकती है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिस वजह से आप अभी तक अपने कामों में या अपने रिश्तों में फोकस्ड नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें, जिन सारी चीज़ों में फंसे होने के कारण या इस तरह की नेगेटिव एनर्जी
रहने के कारण आप जो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, सेंटर नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जा रहा था, या फिर यूँ कह लें कि किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब कम्प्लीटली मैं यहाँ पे डिफाइंड एंड लेबल्ड होते हुए देख रही हूँ। तो न्यू मून की एनर्जी में सबसे बड़ा चेंज जो आया है आप लोगों की ज़िंदगी में, वो ये है कि ये आप लोगों के लिए ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, इन सबको साथ में लेकर के आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपकी अभी तक मैनिफेस्टेशंस रही हैं, जो भी अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है अफर्मेशंस लिख रहे हों, स्विच वर्ड्स चैंट कर रहे हों, या फिर स्विच नंबर्स के साथ में आप डील कर रहे हों, चाहे जिस भी तरह की आपकी मैनिफेस्टेशन रही हो, वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पे आपकी रंग लाती हुई दिख रही हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पीडली अब एक शेप बनने वाला है इस चीज़ का, कि लाइक अभी तक शायद बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, एंड मे बी इस धीरे धीरे चीज़ों के होने के कारण आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें रुक गई हैं, आपके मन मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो यस, इस न्यू मून की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत ही स्पीडली अब मूव करेंगी, एंड कुछ इस तरह से ये चीज़ें अब आगे बढ़ने जा रही हैं कि लाइक आपको अपनी आँखों पर, अपने कानों पर ही यकीन नहीं होगा, क्योंकि एक एक करके आपकी सारी जो विशेज़ हैं वो यहाँ मैं फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी तक शायद आपने अभी तक जो जो विश मांगी थी, या फिर जो जो जिस जिस चीज़ों के लिए को लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट था, आपका जो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया था। आपको चीज़ों पर से, अपने आसपास के लोगों पर से, एंड इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए अपने आप पर से भी आपका भरोसा उठना स्टार्ट हो गया था, एंड इस वजह से भी आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड हो गया था। बट यस, अभी मैं देख रही हूँ कि लाइक चीज़ें चूँकि इस तरह से अब आगे बढ़ रही हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस अब रंग ला रही हैं, आपके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ रही है। फिर चाहे वो स्टेबिलिटी आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर आपके बिजनेस से ही रिलेटेड क्यों ना हो, बट यस, यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, और ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ आपकी तरफ मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि लाइक ऑल दी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जिस चीज़ के आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो, और कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स में जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि उन्होंने शायद अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब की ही कामना की हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब बहुत ही स्पीडली अब मूव ऑन करती हुई मुझे दिख रही हैं, एंड इस तरह की सिचुएशन के साथ में आप भी मुझे आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और सबसे बड़ा चेंज यही न्यू मून लेकर के आया है कि लाइक जिस तरह की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस आपने कभी मांगी थी, या फिर एक दिली तमन्ना थी आपकी, फिर चाहे वो आपके रिश्ते में हो, आपके पारिवारिक मसलों में हो, या फिर आपके जॉब, करियर, बिजनेस में ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें अब सडनली आपने देखना है कि इस तरह से ये स्पीडली मूव करेंगी कि लाइक आपको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होगा। कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आ सकती है, कुछ ऐसे ये चेंजेस जो हो रहे हैं, न्यू मून की जो न्यू एनर्जी है, ये इस तरह के ही चेंजेस लेकर के आई हैं, जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पाना है, बहुत ही ज़्यादा आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिव स्किल्स जो हैं आपके, वो अब निखर के सामने आने वाले हैं। कुछ नया प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आप एंटर कर सकते हो। एंड अगर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही थी जो कि आपसे छिपी हुई थी या छिपाई गई थी, और जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन सारी सीक्रेसी का, उन सारी कॉन्स्पिरेसी का भी मैं यहाँ पे पर्दाफाश होते हुए देख रही हूँ। बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ में रेजोनेट करे, बट ये कुछ लोगों के लिए ऐसा ज़रूर है कि आपको शायद धोखे में रखा गया था, या आपसे चीज़ें छुपाई जा रही थी, आपसे बोला कुछ और जा रहा था, बट एक्चुअल में हकीकत कुछ और थी। तो इन सब चीज़ों का भी आपके सामने पर्दाफाश होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और चीज़ें एक डिफाइंड वे में, एक लेबल्ड वे में मुझे आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात करूं तो येस, आपकी रिलेशनशिप में मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, एक तरह से यूनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। एंड बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का ये जो रिश्ता है, जिसमें कहीं ना कहीं नोक झोंक, दरारें पड़ गई थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, चीज़ें आगे की ओर मूव नहीं कर रही थी, और इस वजह से भी शायद आप अपना फोकस जो है वो खो दे रहे थे, आप अपने आप को सेंटर्ड नहीं रख पा रहे थे। तो यस, आपके रिश्ते में भी मैं यहाँ पे अबंडेंस आता हुआ देख रही हूँ। चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद फायर साइन के हों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फायर साइन से डील कर रहे हों।
एंड आई गेस फायर साइंस यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, दैट इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो या तो आप एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हो, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो वो फायर साइन को बिलोंग कर सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन दिनों अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए या फिर अपने अफर्मेशंस के साथ और भी स्ट्रांगली कनेक्टेड होने के लिए और मे बी यूनिवर्स के साथ और भी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए शायद अभी तक आप फायर एलिमेंट के साथ में आपने वर्क किया हो, मे बी कैंडल्स के साथ में, या फिर किसी और तरह की चीज़ें आपने किसी और तरह की चीज़ों से आप जुड़े हुए हों। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपका ये जो वर्क था, आपका ये जो एफर्ट्स था, ये भी डेफिनेटली मुझे रंग लाता हुआ दिख रहा है। एंड उसके हिसाब से भी आपकी मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके रिश्तों में एक प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पास्ट से निकल करके न्यू लाइफ में एंटर करने का, किसी नए पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो येस, चांसेस हैं कि ये न्यू मून की एनर्जी जो आप लोगों के लिए भेजी गई है, या इस न्यू मून की एनर्जी में जो बिग चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, वो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल अबंडेंट बना देना है, सारी चीज़ों को डिफाइंड एंड लेबल्ड कर देना है और एक प्रॉपर स्टेबिलिटी भी लेकर के आनी है आपकी लाइफ में। और ये न्यू पर्सन जो हैं ये भी फायर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। सो आउटस्टैंडिंग गाइज, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमाल का बिग चेंज आ रहा है इस न्यू मून में। रदर ये न्यू मून आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो अगर आप लोगों के साथ में यहाँ से कुछ भी रेजोनेट किया हो, या आपको लग रहा हो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ में मैचअप कर रही हैं, तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को, या जिस किसी भी ईश्वर को आप मानते हो, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बिग चेंजेस लेकर के आया है ये न्यू मून आप लोगों के लिए। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स कि कौन से बिग चेंजेस लेकर के आया है ये न्यू मून उनकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। सी, मैं यहाँ चेंज की बात कर ही रही हूँ और यहाँ चेंज का कार्ड भी आ गया। तो डेफिनेटली गाइज कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक तरह से मैं ये कहूँ कि ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, बदलने जा रही है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आप चेंज से कतराते थे। चेंज किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से अभी तक आप बहुत ज़्यादा पीछे भाग जाते थे, या फिर आपको चेंज से डर लगता था, बदलाव से डर लगता था। बट ये जो न्यू मून की एनर्जी का जो बदलाव है, ये जो चेंज, बिग चेंजेस जो हो रहे हैं कि आपके थॉट प्रोसेस में, आपके पैटर्न में, आपके स्ट्रैटेजीज़ में ही मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में बहुत ज़्यादा आपका झुकाव हो सकता है। आपका जो करियर है वो स्पिरिचुअल करियर की तरफ मुड़ सकता है। एंड परसिवियरेंस है इसके साथ साथ में, तो यानी चीज़ों को देखने का, समझने का, एक संयम के साथ चलने का, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने का जो नज़रिया जो अब तक कहीं ना कहीं आप से अलग था, जुदा था, तो अब आपने बहुत ही संयम के साथ में और बहुत ही चीज़ों को जांचते, समझते और एकदम डिफाइंड वे में अब आपने आगे बढ़ना है। एंड चूँकि अब आप चीज़ों को लेकर के अब आगे की तरफ बढ़ रहे हो, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ यहाँ पे पहले ही आ चुका है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि लाइक आपकी जो इंटरनल या पर्सनल जो ग्रोथ है उसमें बहुत भारी बदलाव मैं यहाँ आता हुआ देख रही हूँ। एंड ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी भी है, आपके दिल दिमाग के लिए या आपके खुद के चेंज के लिए, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो बदलाव है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या जिनसे हमारा दिल बहुत दुखा है और उन चीज़ों से हम निकल नहीं पा रहे, तो क्यों वैसा हुआ। तो जब हम अपने आप को हील करने लगते हैं, जब हम बहुत ही पेशेंस के साथ में और बहुत ही अपनी समझदारी, सूझबूझ के साथ में हम चीज़ों को सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही हील्ड होते जाते हैं और हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इन्हांस्ड होती जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पर्सनल ग्रोथ तो आ ही रही है, लाइक आपने अपने आप में मैच्योर्ड वे में अब चीज़ों को डील करना है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि आपकी लाइफ में मैं नया प्यार, नए पर्सन की एंट्री होते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन सोर्स ने वापस से कंफर्मेशन दे दी है कि येस, बहुत ही ज़्यादा आपका अपने ऊपर अगर विश्वास खो गया है, या फिर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे थे, या फिर अपने आप को आप किसी न किसी आपने बंदिश में बांध रखा था, या फिर आपको आपका
प्यार पर से विश्वास उड़ गया था, या फिर यूँ कह लेते हैं कि लाइक प्यार तो है बट प्यार के असली मायने आप नहीं समझ पा रहे थे। तो यस, ये न्यू मून की एनर्जी जो है आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के ही चेंजेस लेकर के आ रही है। जो बिग चेंज मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बेशुमार प्यार, फिर चाहे वो आपके घर परिवार से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे ही क्यों ना हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ इफ़ यू आर मैरिड, या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ में, जो अगर कोई मन मुटाव चल रहा है या चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से या ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, आपके रिश्तों में दरारें पड़ जा रही थी। तो यस, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही सुकून वाली चीज़, एक बहुत ही सुकून वाला प्यार, एक ऐसा माहौल जो आपको आगे की तरफ ही लेकर के जाएगा। एज बिकॉज आप पर्सनली ग्रो करोगे और अपने बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका जो झुकाव है वो यहाँ मैं होता हुआ देख रही हूँ। तो जिस चेंज से, जिस बदलाव से आप अभी तक घबराते थे, अब आपने उस बदलाव से घबराना नहीं है, उल्टा बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्लैडली आपने एक्सेप्ट करना है। और हर चीज़ों में वो जो चिकचिकपना था या जो चिड़चिड़पना था जिस वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो जा रहे थे, या फिर आप अपने आप से ही लड़ झगड़ रहे थे, अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपने शायद नेगेटिवली ले लिया था, तो इन सारी चीज़ों से आप कंप्लीटली आप मुझे दूर भागते हुए दिख रहे हो। तो इस बदलाव को आपने बहुत ही अच्छे से आपने एक्सेप्ट करना है, और जब आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो अपने आप में ही आपने ग्रो करना है। चलिए और देख लेते हैं कि इस न्यू मून की एनर्जी में कौन से और बिग चेंजेस आपके लिए भेजे गए हैं, कौन से बिग चेंजेस होने जा रहे हैं। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स। ये न्यू मून की एनर्जी कौन से बिग चेंजेस लेकर के आई है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, वाओ क्या बात है। हार्मनी एंड अगेन नंबर 6। गाइज, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि शायद सेपरेशन चल रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन तो यहाँ मैं देख ही रही हूँ। पेशेंस एंड प्लानिंग, जस्ट नाउ आई सेड कि बहुत ही पेशेंस के साथ, संयम के साथ अब आपने आगे बढ़ना है। एंड सी द कंफर्मेशन अगेन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे थे आपकी लाइफ में, शायद आप अपने फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सही ढंग से या सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जो प्लानिंग आप कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई अड़चन आ जा रही थी, या प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजिकली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ प्लान नहीं कर पा रहे थे। तो येस, ऑफकोर्स अभी ये जो आपने जो अपने आप को जो हीलिंग के मोड में जो डाला है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, एंड कुछ लोगों ने तो यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया कि ठीक है भाई, वो जैसा जो करेंगे वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और कुछ लोगों ने एवं ही सरेंडर कर दिया, एंड कोई दिमाग में ऐसी बात रख करके नहीं कि लाइक यूनिवर्स देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे, इट्स जस्ट लाइक कि यार मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझसे और आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तो इस तरह की जो एनर्जी है आप लोगों की, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी से आप मुझे अब ये हीलिंग का जो आपका प्रोसेस है, जिसमें आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ की ध्यान देना है, अपने पेशेंस के ऊपर आपने ध्यान देना है, तो इन सारी चीज़ों से अब आप निकल करके जब आप हील्ड होकर के बाहर आओगे, तो ये एक तरह का ये जो बिग चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आया है न्यू मून, तो कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं जो अभी तक आपने डाले थे अपने काम पे या अपने रिश्तों में, वो एफर्ट्स अब रंग लाएंगे। और बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पे जॉब प्रमोशन देख पा रही हूँ, न्यू बिजनेस वेंचर देख पा रही हूँ, किसी ना किसी तरह का अप्रिसिएशन भी मुझे आता हुआ आप लोगों की तरफ दिख रहा है। एंड एक तरह से देखा जाए तो फिनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स में चल रहे थे, कुछ फिनेंशियल आप लोगों का अगर कोई लॉस हुआ था, या फिर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, हाउएवर वहाँ से आपको प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा था, या फिर चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो स्पीडी मूवमेंट के साथ में अब ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती हुई आपको एक तरह से प्रमोशन, एक तरह से रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आती हुई मैं देख रही हूँ। तो एक बिग चेंज जो लेकर के आया है ये न्यू मून आप लोगों के लिए, वो ये है कि ना केवल ये पेशेंस लेकर के आया है आप लोगों की लाइफ में, बल्कि उस पेशेंस के साथ में जो आपने स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, जिस तरह की आपने प्लानिंग करनी है, और जिस तरह से आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं, और जिस तरह के बदलाव से आप घबराते थे, अब आपने उस सारे बदलाव से घबराना नहीं है, बल्कि बहुत ही ग्लैडली उसे एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको लेकर के जाएंगी उस मुकाम की ओर जिस मुकाम को आप कभी पाना चाहते थे। शायद अभी आपने अपने आप को कम्प्लीटली हीलिंग पोजीशन में डाल दिया हो, ऐसा मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है। तो ये अब रेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था, ये समझ लीजिए ये आपका अब ओवर हुआ,
और ये ओवर जब हुआ है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बदलाव ही लेकर के आया है और एक बहुत बड़ा चेंज, जहाँ पे ना केवल आपके करियर में मैं ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, बल्कि उसके साथ साथ में आपके रिश्तों में भी मैं सुधार होते हुए देख रही हूँ। एंड एज आई सेड कि लाइक यूनिटी का जब मैसेज आया था तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुतों का मैं रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। तो आप लोगों के रिश्ते में एक पीस एंड हार्मनी आते हुए देख रही हूँ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आते हुए देख रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन में है, तो यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपकी वैल्यू समझनी है, उन्होंने आपको लेकर के कुछ ना कुछ ऐसे डिसीशंस भी वो ले सकते हैं जो आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगा, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ आपसी तकरार और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, जिस वजह से जिस कन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो आज इस कगार पे आप पहुँचा कि लाइक आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो और अपने ही अंदर घुटे चले जा रहे हो। तो यस, जो पेशेंस अभी तक आप लोगों ने रखा है एक दूसरे के प्रति, या जिस तरह का प्यार आप लोगों का रहा है, फिर चाहे आप लोगों ने एक दूसरे से जाहिर किया हो या ना किया हो, बट अगेन जो प्यार रहा है अब तक, या जिस प्यार को लेकर के आप चलते आ रहे थे, तो आपके लिए प्यार की जो परिभाषा है वो शायद पहले कुछ और थी, बट रियल में लव होता क्या है, व्हाट इज़ लव, ये आपको समझ में आने वाला है। एंड आपने भी अपने पार्टनर की तरफ में वो समझदारी दिखानी है, क्योंकि हीलिंग का जो आपका प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एंड होता हुआ देख रही हूँ। और आपने अब अपने पार्टनर की अहमियत समझनी है कि उनका आपकी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है, या अगर वो नहीं होते हैं तो इससे आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं या किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो यस, यूनियन तो बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो कोशिश कर रहे हैं या मे बी जो चाहते हैं कि भाई आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री हो, या फिर यू गेट मिंगल्ड विद समवन, कोई ऐसा साथी हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें और जिसके साथ आप अपने सुख दुख हर सारी चीज़ें आप बांट सकें। तो यस, आप लोगों के लिए भी इस न्यू मून की एनर्जी में कोई स्पेशल पर्सन यूनिवर्स की तरफ से ही भेजा जा रहा है, जो देखा जाए तो समवॉट और दी अदर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस वे में वो आपके लाइफ में आएंगे। एंड एक तरह से जिस तरह की हैप्पीनेस एंड जिस तरह की अबंडेंस आपको चाहिए, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन को, मे बी आप उनको जानते हो या फिर आपसे उनकी फ्रेंडशिप है बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़े, तो यस, वैसे पर्सन की भी आपकी लाइफ में मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग देख रही हूँ, ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ रीलोकेशन तो नहीं कहूँगी, बट यस, अपने जॉब बिजनेस करियर के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। एंड वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कुछ सेमिनार्स आप अटेंड कर सकते हो, या फिर मे बी रिवॉर्ड्स अवार्ड्स का जो फंक्शन है उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं देख पा रही हूँ, तो चलिए वो भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। एक तो नंबर 5 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट। तो हो सकता है कि आप या तो मई महीने के जन्मे हो, या फिर किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हो। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 6 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आप जून महीने के जन्मे हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। देन इज़ नंबर 4, तो आप अप्रैल के जन्मे हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। एंड नंबर 7 दैट इज़ जुलाई, तो आप जुलाई के भी जन्मे हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डेट्स या नंबर्स जो हैं ये आपके साथ में रेजोनेट करें ही, तो जिसके साथ रेजोनेट करता है वही इसे लें और बाकी के लोग इसे जाने दें। अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर ये आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है इस न्यू मून में, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। अटैचमेंट, ओके, यहाँ रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एंजल ऑफ लव, सी मैंने कहा ना किसी तरह के लव रिलेशनशिप की आप लोगों की लाइफ में मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ। रीयूनियन भी दिख रहा है, एंड इनफैक्ट आप लोगों के रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बनते हुए देख रही हूँ। एंजाइटी, ओके,
ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड द डबल कन्फर्मेशन वंस अगेन। पहले भी अबंडेंस आ चुका है एंड अगेन द डबल कन्फर्मेशन बाय द यूनिवर्स। मैनी कंग्रेचुलेशन गाइज, आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ लेकर के आया है ये न्यू मून। एक तरह से अगर आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया था, रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, बहुत ही ज़्यादा दुख चिंता फिक्र में आपकी ज़िंदगी चल रही थी और किसी ऐसी चीज़ के साथ में अगर आपका अटैचमेंट चल रहा था जो आपको लग रहा था कि लाइक आप उससे निकल नहीं पा रहे हो या फिर आप उसको छोड़ करके मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो यस, ये न्यू मून आप लोगों के लिए इस तरह का बिग चेंज लेकर के आया है कि पुरानी सारी चीज़ों से जिसने आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है, आपका दिल दुखाया है या फिर आपको ज़ख्म दिए हैं, इन सारी चीज़ों से जो भी अटैचमेंट अभी तक आपका रहा है, आप उन सारी चीज़ों से निकल करके अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जितनी भी चिंताएं, दुख, फिक्र हैं, इन सारी चीज़ों का दी एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ और ढेर सारा अबंडेंस आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो इस न्यू मून में। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, चंदा मामा की तरफ से, जी हाँ, पुराने व्यूवर्स तो जानते ही हैं कि मैं चांद को, चंद्रमा को चंदा मामा ही बुलाती हूँ, तो उन्होंने आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज देना है, गाइड कीजिएगा चंदा मामा फॉर माय व्यूवर्स कि उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, क्या स्पेशल मैसेज है, क्या स्पेशल गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर गुड इनफ। ओके, believe in the impossible. Prosperity lies ahead. इसके बाद क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है गाइस? बहुत ही खूबसूरत चेंज एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। सो व्हाट आई सी हियर इज़ दैट कि शायद कहीं ना कहीं लोगों के साथ में आप लोगों का जो मन मुटाव अभी तक चल रहा था या फिर अपने करीबी रिश्तों में जो मन मुटाव चल रहा था या फिर चल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विल पावर है या डिटर्मिनेशन है, वो कहीं ना कहीं डगमगा सा गया हो एंड इस वजह से आपको लगने लगा हो कि लाइक चीज़ें अब सुधर ही नहीं सकती, चीज़ें अब ठीक हो ही नहीं सकती और कमी कहीं ना कहीं आप में ही है। बट गाइज़, ये बात आपको समझने की और जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंसान हैं और हर एक इंसान में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर में कुछ ऐसी बुराई हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है या आपको बदलनी चाहिए, तो उसके लिए आपने अपने आप को इस तरह के नेगेटिव विचारों में या नेगेटिव थॉट्स में नहीं लेकर के जाना है कि लाइक कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल कि लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, बट अगर आप इम्पॉसिबल को ध्यान से देखें और उसको अगर आप तोड़ें, संधि विच्छेद करें, पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में कि लाइक हम बचपन में संधि विच्छेद किया करते थे, तो अगर हम इम्पॉसिबल को संधि विच्छेद करते हैं तो इट मेक्स वन सेंस, दैट इज़ आई एम पॉसिबल। तो अगर आप चाहें तो चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करके अपने एक्शन से, अपने बातों से आप चीज़ों को सही कर सकते हैं अगर आपसे कोई चीज़ बिगड़ी है तो। और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कोई स्पेशल क्वालिटी चाहिए या फिर आपके अंदर कोई स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी है ईश्वर की दया से वो इनफ है। आप उतने सक्षम हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ें बिगड़ी हैं या फिर अगर आपने किसी से ऐसी कोई बातें कह दी हैं या फिर किसी का आपने दिल दुखाया है और मे बी किसी न किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के और मे बी अपने एंगर इश्यूज़ के कारण, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मे बी टेम्परामेंटल इश्यूज़ रहा हो और उस इश्यूज़ की वजह से मे बी शायद आपने किसी से कड़वी बातें बोल दी हैं और बाद में आपने रियलाइज़ किया हो कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एज बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ की का मैसेज आया है जो क्लियरली दर्शाता है कि जो भी अब तक अनबन रही है आपके घर परिवार में हो, आपके वर्क स्टेशन में हो या आपके रिलेशनशिप में क्यों ना हो, इस तरह की अनबन का कारण कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन रहा है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी अराइज हुई हैं वो आपके कम्युनिकेशन के कारण हुई हैं। मे बी आपको चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना आता हो, चीज़ों को ढंग से बताना या कहना नहीं आता हो, या फिर आपके साथ एंगर इश्यूज़ हों, आप अपने एंगर्स को, अपने इमोशन को या फिर यूँ कह लेते हैं कि लाइक अपने टेम्परामेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर चंदा मामा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए तो सामने अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी रखी हुई है, बट आपको इस बिलीफ से या फिर इस तरह के थॉट से निकलने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं या फिर इम्पॉसिबल, ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो अगर चीज़ें इम्पॉसिबल भी हैं तो भी यू हैव टू बिलीव इन दैट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइक हमें लगता है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, और तभी हम देखते हैं कि मिरेकल हो जाता है। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसी बातें कह दी गई हैं जो आपने नहीं कहनी थी, तो
अपनी कैपेबिलिटीज़ पर और अपनी क्षमताओं पर, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, उस पे आपको भरोसा करना है, उसको लेकर के आगे चलना है, अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है और सामने वाले से जाकर के चीज़ों को कम्युनिकेट करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपने क्लियर करना है, बिकॉज यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, यूनिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि एक बिग चेंज के रूप में आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही हैं, ये तब आप बहुत ही ईजीली ग्रैब कर पाओगे। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उन सारे मैनिफेस्टेशंस को आप रंग लाते हुए दिखोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं कि फर्दर और क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, चंदा मामा की तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं ऑन दिस न्यू मून। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है आपका, क्या स्पेशल एडवाइस है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गो फॉर इट। सी, मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूजन में पड़े हैं, सोच रहे हैं, बदलाव से डर रहे हैं, या फिर ये आपको लग रहा है कि सामने वाले ने आपको माफ़ करना है, नहीं करना है, या फिर सामने वाले ने कैसा रिएक्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों को एक साइड रख करके अपनी तरफ से तो आप कोशिश कर ही सकते हैं। रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन। सी, एंड द सेम मैसेज अगेन कि लाइक जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को बताने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को रिवील करने की ज़रूरत है, समय आ गया है कि अब आप उस चीज़ को रिवील करें और रियल रहें, बी रियल। अगर किसी इल्यूजन में पड़े हुए हैं, अगर इल्यूजनरी दुनिया में अगर आप घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। चीज़ों में सुधार लाने के लिए, सिचुएशंस में सुधार लाने के लिए, या फिर अपने अंदर सुधार लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच में सुधार लाने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली यही एक बिग चेंज मैं देख रही हूँ, एक नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे बिग चेंजेस, जिनमें से एक बिग चेंज ये आ रहा है कि अब आपने चेंज से घबराना नहीं है, चेंज को अब आपने एक्सेप्ट करना है और एकदम फुल फेथ के साथ में, फुल ट्रस्ट के साथ में आपने आगे बढ़ना है। सो आउटस्टैंडिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही बढ़िया वाला बिग चेंज मैं कहूँगी आपके लिए लेकर के आया ये न्यू मून। तो अगर यहाँ से आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली है, तो इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा और एज एन अफर्मेशन आई एम ग्रेटफुल और आई एम रेडी, ये आप लिख सकते हैं अपने एज एन अफर्मेशन, आप लिख सकते हैं अपने डायरी, जर्नल, जो भी आप यूज़ करते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आई एम रेडी और आई एम ग्रेटफुल लिख करके यूनिवर्स को अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटिएगा, पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करते हुए, ताकि जो भी वीडियोज़ रिलीज़ हो उसका टाइमली अपडेट आपको बराबर रूप से मिलता रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड येस, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि न्यू मून के इस बिग चेंजेस का वो भी लाभ उठा सकें और इस एनर्जी को ग्रैब करते हुए वो क्लेम कर सकें। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बी ब्लेस्ड एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।